हेलो दोस्तों। एक खूबसूरत चेहरा, सिर पर मिस पुणे का ताज, आंखों में बड़े बड़े सपने और एक कामयाब करियर। लेकिन किसे पता था कि नोएडा की रहने वाली 23 साल की इस हंसती खेलती लड़की की ज़िंदगी शादी के महज 5 महीने बाद ही एक खौफनाक मिस्ट्री बन जाएगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्विशा शर्मा की। ट्विशा ने साल 2009 से 2012 के बीच मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। अपनी कड़ी मेहनत और ग्रूमिंग के दम पर उन्होंने मिस पुणे का खिताब जीता था। इसके बाद उन्होंने कई विज्ञापनों और क्षेत्रीय सिनेमा में काम किया, जिसमें तेलुगु फिल्म मुग्गुरू मोना गल्लू भी शामिल है। वह सिर्फ एक मॉडल या एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल थी। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से बीबीए और फिर देश के प्रतिष्ठित संस्थान NMIMS से MBA की डिग्री हासिल की थी। वह दिल्ली और मुंबई में बड़ी कंपनियों में मार्केटिंग और कम्युनिकेशन मैनेजर के पद पर भी काम कर चुकी थी। ट्विशा एक सर्टिफाइड योग ट्रेनर थी और विपस्सना मेडिटेशन में काम करती थी। उनके करीबियों के मुताबिक वह मानसिक रूप से बेहद मजबूत और जिंदा दिल इंसान थी। साल 2024 में ट्विशा की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए समर्थ सिंह नाम के शख्स से हुई। समर्थ सिंह भोपाल के रहने वाले एक क्रिमिनल लॉयर हैं। समर्थ का परिवार समाज में बेहद रसूखदार माना जाता है। उनकी मां गिरबाला सिंह एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। डेटिंग ऐप के मुलाकात के बाद दोनों में नज़दीकियां बढ़ीं। लगभग 1 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों परिवारों की सहमत से दिसंबर 2025 में बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद ट्विशा नोएडा छोड़कर भोपाल के पॉश इलाके कटारा हिल्स में अपने ससुराल रहने आ गईं। ट्विशा के पिता नवनीत शर्मा और उसका भाई हर्षित शर्मा, जो कि भारतीय सेना में एक मेजर हैं, दोनों इस शादी से बहुत खुश थे कि उनकी बेटी एक पढ़े लिखे और रसूखदार परिवार में जा रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस समर्थ को वो अपनी बेटी का हमसफ़र समझ रहे थे, वो भेड़ की खाल में छुपा हुआ एक भेड़िया निकलेगा। तारीख थी 12 मई 2026। रात के करीब 10:20 उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाले एक परिवार के पास भोपाल से एक फ़ोन आता है। फ़ोन था उसकी बेटी की सास गिरबाला का। उसकी सास बताती है कि उसकी बेटी की सास नहीं आ रही है और फ़ोन कट हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उनके दामाद का फ़ोन आता है, जो कहता है ट्विशा ने फांसी लगा ली है और वो इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर ट्विशा के माता पिता चौंक जाते हैं। चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या थी? इस खबर के ठीक 15 मिनट पहले, यानी रात के 10:05 पे ट्विशा ने अपनी माँ से फ़ोन पर बात की थी। वह बिल्कुल ठीक थी। तो फिर सिर्फ 15 मिनट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पूर्व मिस पुणे और तेलुगु फिल्म की एक्ट्रेस अचानक फंदे में झूल गई? क्या ये वाकई सुसाइड था या फिर एक सोची समझी साजिश? जब पुलिस को हादसे की सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची। ट्विशा को जल्दी ही अस्पताल ले जाया गया, जहां ट्विशा को मृत घोषित कर दिया गया। अब इस मामले को सीधे सुसाइड यानी आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ट्विशा की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी तो बताया गया, लेकिन साथ ही शरीर पर मल्टीपल एंटी मॉर्टम इंजरी यानी मौत से पहले की चोटों और नीले निशानों का कोई भी जिक्र नहीं था। ट्विशा के चेहरे, कंधे और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान थे। अगर ये सामान्य सुसाइड था तो मौत से ठीक पहले उसके शरीर पर ये चोटें किसने और क्यों दी? यहीं से पुलिस की जांच और कानून के खेल पर सवाल खड़े होने शुरू होते हैं। ट्विशा के भाई मेजर हर्षित और पिता आरोप लगाते हैं कि रसूखदार परिवार होने की वजह से भोपाल पुलिस ने शुरुआती 3 दिनों तक FIR दर्ज नहीं की। इस केस में ट्विस्ट यहीं ख़त्म नहीं होते। पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही या साजिश सामने आई। जिस बेल्ट या फंदे से ट्विशा के लटकने का दावा किया गया था, पुलिस ने उस मुख्य सबूत को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के सामने पेश ही नहीं किया। नतीजतन एम्स भोपाल के डॉक्टर्स ये मैच ही नहीं कर पाए कि गर्दन के निशान उस बेल्ट के हैं भी या नहीं। सबूतों के गायब होने और रसूख के इस्तेमाल की बू आने लगी थी। तब ट्विशा के परिवार ने भोपाल के मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। तब जाकर पुलिस ने पति समर्थ और सास गिरबाला के खिलाफ दहेज हत्या और प्रताड़ना का केस दर्ज किया। पुलिस ने एक 6 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया और पुलिस को दबाव में आके इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ससुराल के घर की एक CCTV फुटेज सामने आई। उस फुटेज में दिख रहा था कि मौत से कुछ ही देर पहले ट्विशा सीढ़ियों से छत की तरफ जा रही थी और उससे कुछ ही समय बाद 3 मर्द, जिसमें उसका पति समर सिंह भी शामिल था, ट्विशा की बेजान बॉडी को सीढ़ियों से नीचे उतार रहे हैं।
और उसे सीपीआर देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इधर ट्विशा के माँ बाप के बयान के अनुसार शादी के कुछ ही हफ्ते बाद भोपाल के उस आलीशान घर के पीछे का अंधेरा सच सामने आने लगा था। ट्विशा के पिता के मुताबिक शादी के तुरंत बाद ही ताने मिलने शुरू हो गए थे। शुरुआत में ट्विशा के पास अपनी नौकरी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नौकरी छूटी ससुराल वालों का असली रंग सामने आ गया। हम तुम्हें मुफ्त में कैसे खिलाएं, जैसे ताने रोज की बात बन गए थे। बात सिर्फ तानों तक ही नहीं रुकी। ट्विशा के अकाउंट और म्यूचुअल फंड्स में उसके पिता द्वारा दिए करीब 20 लाख रुपए थे। वकील, पति समर्थ और रिटायर्ड जज सास गिरबिला उस रकम को अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराने का दबाव बनाने लगे। ट्विशा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी बीच ट्विशा प्रेग्नेंट हो गई। वह मां बनना चाहती थी, लेकिन उसके भाई मेजर हर्षित के आरोपों के मुताबिक ससुराल वालों ने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई, बच्चे को नाजायज़ बताया और भारी दबाव बनाकर ट्विशा का जबरन एबॉर्शन करा दिया। इस घटना ने ट्विशा को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। वह इस नरक से भागना चाहती थी। अपनी मौत से कुछ ही समय पहले ट्विशा ने इंस्टाग्राम पर अपनी सहेली मीनाक्षी को एक मैसेज भेजा था। वो मैसेज आज सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे पढ़कर किसी की भी रूह कांप जाए। ट्विशा ने लिखा था, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, बस तू मत फंसना, कांट टॉक मच, आई विल कॉल यू व्हेन द टाइम इज़ राइट। यानी कि मैं फंस चुकी हूँ भाई, बस तुम ना फंसना। ज़्यादा बात नहीं कर सकती, सही वक्त मिलने पर कॉल करूँगी। अब आते हैं 12 मई 2026 की उस खौफनाक रात पर। ट्विशा ने रात 10 बजे अपनी मां से फ़ोन पर बात की और कहा कि वह 15 मई को नोएडा अपने घर वापस आ रही है। वो अब यहाँ और नहीं रह सकती। वो खुश थी कि वो इस कैद से आज़ाद होने वाली है, लेकिन ठीक 15 से 20 मिनट बाद उसकी मौत की खबर उसके माँ बाप को मिलती है। जैसे ही केस दर्ज हुआ, आरोपी पति समर सिंह तुरंत फरार हो गया। पुलिस ने उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया और उसका पासपोर्ट कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू की ताकि वो देश छोड़कर ना भाग सके। लेकिन कहानी में सबसे गंदा मोड़ तब आया जब आरोपी सास, जो खुद एक पूर्व जज हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपनी ही मरी हुई बहू पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। जमानत की अर्जी लगाते हुए पूर्व जज सास ने दावा किया कि ट्विशा गांजा पीती थी। वो सिजोफ्रेनिया नामक एक बीमारी से पीड़ित थी, जो कि एक मानसिक बीमारी है, और उसका साइकेट्रिस्ट के पास इलाज चल रहा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ट्विशा के माता पिता ने ही उसे कम उम्र में ग्लैमर की दुनिया में ढकेल दिया था और बाद में उससे रिश्ते तोड़ लिए थे। यह देखकर पूरा देश हैरान रह गया कि जो लड़की खुद MBA थी, लाखों कमाती थी, जो मौत से 15 मिनट पहले अपनी मां से रोकर घर वापस आने की भीख मांग रही थी, उसकी मौत के बाद उसे ही नशेड़ी और मानसिक बीमारी साबित करने की कोशिश की जाने लगी। आज ट्विशा इस दुनिया में नहीं है। उसका परिवार अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने से तब तक इनकार करता रहा जब तक कि दिल्ली एम्स में दोबारा निष्पक्ष पोस्टमार्टम की मांग पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि उन्हें स्थानीय जांच पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उनके पिता इस केस को मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफ़र करने की मांग कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से कोर्ट ने पूर्व जज सास को तो अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन मुख्य आरोपी पति समर्थ अब भी कानून की नज़रों से छिपा फिर रहा है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज का सिस्टम कितना खोखला है। एक तरफ देश की सीमा पर रक्षा करने वाला सेना का एक मेजर भाई है, तो दूसरी तरफ कानून की रक्षा करने वाला एक जज और वकील का परिवार। जब कानून जानने वाले ही कटघरे में खड़े हों और सबूत गायब होने लगें, तो एक आम इंसान इंसाफ की उम्मीद किससे करे। मिस पुणे का वो चमकता हुआ ताज आज भोपाल की बंद गलियों में कहीं खो गया है। क्या ट्विशा को इंसाफ मिलेगा? क्या वो आखिरी चैट और उसके शरीर के चोट के निशान समर्थ को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएंगे? यह तो आने वाला वक्त और पुलिस की SIT जांच ही बताएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और सच्ची क्राइम कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।